हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस टीचर इन यूरोप। भाई तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो अनस्किल्ड जॉब्स हैं जो फिनलैंड में जो डिमांड में है अनस्किल्ड जॉब्स, तो वो कहाँ कहाँ पे हैं और उनको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी जॉब्स हैं जो कि डिमांड में है। तो भाई जो अनस्किल्ड जॉब्स जो क्या कहते हैं फिनलैंड में जो डिमांड में है वो आपकी रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली में, एग्रीकल्चर में, और जो आपके फॉरेस्ट में आप काम कर सकते हो, क्लीनिंग में भी बहुत जगह काम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में सब जगह। जो ही नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में आपके बिग बिग प्रोजेक्ट्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन में कई जगह काम होते हैं, तो सब जगह आप काम कर सकते हैं। रिटेल हॉस्पिटैलिटी का मतलब जैसे आप रेस्टोरेंट जॉब शेफ़ की तरह काम कर सकते हैं, आप वेटर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी जो भी आपके हेल्पर की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से आपके एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में भी आपकी जॉब्स हैं, वो आप कहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सीज़न जॉब्स भी आती हैं उसमें, जैसे जो सीज़न आते हैं, जैसे क्रिसमस टाइम आता है या आपका समर टाइम आता है, तो उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं, ठीक। तो सारी जॉब्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी आपकी जो जॉब्स हैं वो डिमांड में है। अब बात करते हैं कि भाई कि आप क्या कहते हैं कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वेयर टू फाइंड दिस अनस्किल्ड जॉब। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं कि जो आपकी जो क्या कहते हैं स्टाफिंग एजेंसीज़ होती हैं, जो आपकी ख़ास तौर से जो अनस्किल्ड जॉब्स के लिए जो आप क्या क्या कहते हैं जो एजेंसीज़ हैं जो केवल अनस्किल्ड वर्कर्स को रिक्रूट करती हैं, मतलब वो कंपनीज़ को प्रोवाइड करती है, तो आप इनके थ्रू आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है। उसमें आपकी 4 वेबसाइट जो केवल अनस्किल्ड जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है, मैं बताऊँ अगर फिनलैंड में, तो उनमें है आपका अडेक्को, ठीक है, वेबसाइट आप देख रहे होगे, लिंक आप देख रहे होगे, मैन पावर, बारोना और स्टॉक पॉइंट। ये 4 वेबसाइट जो है आपकी, स्टॉक पॉइंट आपकी पूरे यूरोप में है, मतलब केवल फिनलैंड में नहीं, लेकिन फिर भी फिनलैंड में भी ये काफ़ी मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और रिक्रूट करके आपको कंपनीज़ को भेजते हैं। तो ये जो 4 आपकी जो है क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, स्टाफिंग एजेंसीज़ हैं, वो अनस्किल्ड जॉब्स के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई। सेकंड बात करेंगे अब और कहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। आप जॉब पोर्टल्स जो है आपके 3 जॉब पोर्टल्स जो मैंने बताए, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 जॉब पोर्टल्स बहुत बेस्ट है। इसमें आपके Indeed.fi और आपके दूनीतोरी.fi और Monster.fi, ठीक है। मोस्टर और आपने इंडीड का नाम पहले भी सुना होगा, और जो दूनीतोरी खास तौर से फिनलैंड की जो आपकी वेबसाइट है, तो इसमें आप क्या क्या कहते हैं बहुत सारी जॉब्स मतलब आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग मतलब आपके क्या कहते हैं, चाहे आपको लेबर के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, क्लीनिंग के लिए, रेस्टोरेंट जॉब्स, ठीक है ना, असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में। तो जो भी अनस्किल्ड जो आपकी लेबर और जो भी जिस तरह की क्या कहते हैं अनस्किल्ड जॉब्स थे, हर तरह के अनस्किल्ड जॉब्स को आपको इन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी, ठीक। तो इनमें आप कैसे सर्च कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे, सर्च ऑप्शन पे आप डालेंगे जब, तो आप में अनस्किल्ड डालिए, जनरल लेबर डालिए या एंट्री लेवल डालिए, तो आपको, और लोकेशन भी सर्च कर सकते हो भाई, आपको फिनलैंड में किस सिटी में आपको जॉब सर्च करनी है, तो आपको कई सारी जॉब आपकी लिस्टेड हो जाएंगी, ठीक भाई, क्लियर हो गई। तो सेकंड आपका जॉब पोर्टल से जो 3 मैंने बताया, ठीक भाई। अब बात करेंगे कि नंबर 3 आपकी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है फिनलैंड की, जिसको हम टी ऑफिस बोलते हैं, उसकी ये वेबसाइट है, और वो उसमें क्या होता है जनरली आपको ये जो अनस्किल्ड जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है। आप वैकेंसीज में जाके देख सकते हो, तो मैंने पूरी लिंक इसमें दे रखी है, तो आप इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस सेक्टर में आपको जॉब चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा कि टी ऑफिस फिनलैंड में जॉब सीकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, खासतौर से जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन भाई जो फिनलैंड के बाहर भी हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, एटलीस्ट वो जॉब्स आपको मिल जाएंगी जो कि अवेलेबल हैं, क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं कि जो सीजनल जॉब्स और सीजनल वर्क परमिट एक होता है, ठीक है ना। तो जो आपका सीजनल वर्क परमिट पे मैंने एक पूरा सा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो ये लिंक इसमें है, सीजनल वर्क परमिट इन फिनलैंड, ठीक है भाई। तो इसमें बहुत ईजी प्रोसेस होता है, तो आप इसको जाके देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सीजनल वर्क कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, आप खेत में काम करने के लिए और कहीं और काम करने के लिए, गार्डन में काम करने के लिए, और भी कई सारी जो क्या कहते हैं एरियाज़ हैं जहाँ पे आप सीजनल वर्क कर सकते हो, सीजनल वर्क परमिट आपको मिल सकता है, अपनी कंट्री से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए पूरा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक यहाँ पे है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट पे बात कर सकते हैं, ठीक। क्लियर हो गई ये बात। तो आपको सीजनल जो जॉब्स हैं वो भी आपको अप्लाई करनी है। अब आपका क्या कहते हैं और भी है आपका ऑप्शन जो है वर्क इन फिनलैंड। तो वर्क इन फिनलैंड जो वेबसाइट है, मैंने पहले ही बताया, वर्क इन फिनलैंड वेबसाइट जो होती है कि टैलेंट बूस्ट प्रोग्राम के अंडर में आती है, लेकिन ध्यान रखिए जो वर्क इन फिनलैंड है केवल ये स्किल्ड जॉब्स के लिए नहीं है, अनस्किल्ड जॉब्स भी आपको मिल जाएंगी इसमें वर्क इन फिनलैंड में, केवल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के लिए, ध्यान रखिएगा। तो इस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो इस वेबसाइट पे आपको ज़रूर जाना है और आपको देखना है कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक। अब बात करते हैं कि भाई क्या कहते हैं और अदर वेज क्या है स्किल जॉब्स फाइंड करने के लिए। तो मैंने बता दिया कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल और क्या कहते हैं कैसे ऑफिशियल वेज हैं जो आपको
जो अनस्किल्ड जॉब्स फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फिनलैंड में हैं, मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट आए हैं, एज ए डिपेंडेंट आए हैं, तो आप और कहाँ फाइंड कर सकते हैं? आप लोकल न्यूज़पेपर पे भी फाइंड कर सकते हैं। अनस्किल्ड जॉब्स जनरली पब्लिश होती है लोकल न्यूज़पेपर में। फेसबुक ग्रुप्स पे फाइंड कर सकते हैं, कई सारे फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा तो आपको जॉब मिलेगी। और नेटवर्किंग के थ्रू भी आपको जॉब मिल सकती है। अगर किसी के ग्रुप में भी कुछ लोग पोस्ट कर सकते हैं, और आपकी नेटवर्किंग में भी आप खुद अपनी तरफ से ही पता कर सकते हैं भाई कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ, कोई वैकेंसीज हो आप बताइए, या कोई आपके ऑलरेडी आप नेटवर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं फिनलैंड में। भाई आप हर उसमें जाइए, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि हर इवेंट पे आपको जाना है। आप ऑनलाइन इवेंट देख सकते हैं, उसमें जाके पार्टिसिपेट कीजिए। और आप एक डायरेक्ट एप्लीकेशन जो होती है, डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब होता है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको का मतलब ये नहीं है कि आपको आप एप्लीकेशन भर दी आपने। डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब है भाई कि आप खुद जाना है, आपको हर जगह जाइए, रेस्टोरेंट जाइए, सुपरमार्केट जाइए, सब जगह आप जाके बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। भाई कोई अगर अनस्किल्ड जॉब्स है आपकी फील्ड में जो आप चाहते हो, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। वहाँ पे मैनेजर से आप या किसी एम्प्लॉई से आप पूछ सकते हैं। आपको खुद जाना है और एप्लीकेशन भरनी है। साथ में मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब ये भी होता है कि आप ओपन एप्लीकेशंस जो आप देखेंगे, अगर वैकेंसी नहीं भी है, मैंने जो वेबसाइट बताई, रिक्रूटमेंट एजेंसीज बताई, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं है तो एक ओपन एप्लीकेशन होती है, उसमें आप जाके अपना सीवी और कवर लेटर अपडेट कर सकते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो भाई ये चीज़ें भी आपको करनी है साथ साथ में। ये नहीं कि केवल आपने जो बस नॉर्मल वेस आपने कर लिए उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी। और दूसरा मैंने बताया कि एक और वेबसाइट जो क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ जो मैंने बताई थी आपको, जो मैंने वीडियो बनाया था रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ का जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, तो वो ऑलरेडी वीडियो है अदर रिक्रूटमेंट एजेंसीज, सॉरी। तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं कई सारी, जो कहाँ पे आपको आप सर्च कर सकते हैं और वैकेंसीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ तो क्लियर होगी। ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, कोई इजी वे नहीं होता, आप ये क्लियर रख लीजिए माइंड में। कोई आपको बोलता है डायरेक्ट ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तभी आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, अब आती है बात फाइनल टिप्स की। फाइनल टिप्स का मतलब ये है कि भाई आपको सीवी और आपका जो एप्लीकेशन लेटर और कवर लेटर, वो जो भी रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपडेट रखना है, और तभी आप अप्लाई कीजिए। ऐसे केवल एक नॉर्मल सीवी सब जगह भेजेंगे, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपना सीवी अपडेट करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन लेटर जो से बोलते हैं हम कवर लेटर, वो भी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक, हमेशा आप परसिस्टेंट रहिए, प्रोएक्टिव रहिए जॉब सर्च में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तभी मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं आपको, जिससे आप हर जगह आप मतलब कोशिश करेंगे। ठीक, और एक वीडियो आप जरूर देखिएगा मेरा, जो मैंने कहा कि आप रिजेक्ट अगर होते हैं बार बार, तो रिजेक्शन कैसे अवॉइड करें आप। ठीक है, अगर आप जॉब आपको नहीं मिल रही, आप अप्लाई भी करें तब भी नहीं मिली, तो आपको क्या करना चाहिए, एक वीडियो ऑलरेडी है मेरा बना हुआ है कि हाउ टू अवॉइड रिजेक्शन। मीन्स आपको अगर बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है तो उसको आप कैसे दूर करें, कैसे आप आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो, आपको कैसे आपको जॉब मिले। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। तो ये वीडियो में बस यहीं तक है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। आपको जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है वही मुझे आपको देनी थी। तो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ कि इन सबको आप फॉलो कीजिए, इन सारी वेबसाइट के थ्रू जाइए और जॉब अप्लाई कीजिए। ठीक, तो भाई इस वीडियो में यहीं तक है। और बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैं जनरली लाइव आता हूँ एवरीडे। एक आध दिन मिस हो जाता है कई बार काम के, लेकिन जनरली मैं डेली लाइव आता हूँ इवनिंग में। और संडे को मैं यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ, तो आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी कवर करता हूँ। जो और इन्फॉर्मेशन है जो आपकी वीज़ा से रिलेटेड, परमिट से रिलेटेड, और जो जॉब स्पॉन्सरशिप जो जॉब्स होती हैं आपकी, वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब, सबके बारे में मैं बात करता हूँ। और नई इन्फॉर्मेशन, क्या रूल रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, क्या आपको फ़ायदा होगा, तो सारी बातें मैं करता हूँ। ठीक है, लाइव पे भी। तो आप कनेक्ट रहिए, यूट्यूब इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, जिससे आप हमेशा मेरे साथ टच में रहें। और कोई आपकी क्वेरीज है तो मैं उसका आंसर दे पाऊँ, रिजॉल्व हो पाए आपकी क्वेरी। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।